हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 171 जनरल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज गिवन बाय एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हमें 8 स्टेजेस के नाम, उनके चैलेंजेस और आउटकम्स बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल ग्रोथ होती है। एरिक एरिक्सन, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइकोसोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। इस थियरी के हिसाब से इंसान का डेवलपमेंट 8 स्टेजेस में होता है, इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक। हर स्टेज में एक साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे रिजॉल्व करना जरूरी है। अगर पॉजिटिव रिजॉल्व हो तो हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। आइए अब इन स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इन्फेंसी 0 to 1 ईयर। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा अपने केयरगिवर पे पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। अगर पेरेंट्स उसकी नीड्स, खाना, प्यार, सेफ्टी पूरा करते हैं तो ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर नेग्लेक्ट माइल तो मिसट्रस्ट और इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। 2. अर्ली चाइल्डहुड 1 to 3 ईयर्स। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज में बच्चे इंडिपेंडेंस सीखते हैं, वॉक, टॉक, खुद खाना। सपोर्ट मिलने पर ऑटोनॉमी और कॉन्फिडेंस आता है। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से शेम और डाउट डेवलप होता है। 3. प्री स्कूल 3 to 6 ईयर्स। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे नए आइडियाज और एक्टिविटीज ट्राई करते हैं। एनकरेजमेंट से इनिशिएटिव और लीडरशिप क्वालिटीज बनती है। डिस्करेज करने से गिल्ट आता है। 4. स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इस स्टेज में स्कूल वर्क और ग्रुप एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्रिशिएशन से कॉम्पिटेंस आता है। नेग्लेक्ट से इंफीरियोरिटी और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। 5. एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस एज में बच्चे अपनी आइडेंटिटी, वैल्यूज और करियर डायरेक्शन ढूंढते हैं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट से आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। गाइडेंस ना मिले तो रोल कंफ्यूजन होता है। 6. यंग एडल्टहुड 18 to 40 ईयर्स। इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फोकस क्लोज रिलेशनशिप्स और कंपेनियनशिप पे होता है। हेल्दी बॉन्डिंग से इंटिमेसी डेवलप होती है। फेलियर से आइसोलेशन और लोनलीनेस होती है। 7. मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस स्टेज में लोग सोसाइटी और फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जेनरेटिविटी का मतलब है आने वाली जनरेशन को नर्चर करना। स्टैग्नेशन तब होता है जब इंसान अपने आप को यूजलेस या अनप्रिडिक्टिव समझता है। 8. लेट एडल्टहुड 65+ ईयर्स। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इस स्टेज में इंसान अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो तो इंटीग्रिटी और विजडम आती है। अगर रिग्रेट हो तो डिस्पेयर होता है। कंक्लूजन। एरिक्सन की थियरी बताती है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। हर स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी को शेप करता है। पॉजिटिव आउटकम से ग्रोथ होती है और नेगेटिव आउटकम से डिफिकल्टीज आती है। यह थियरी हमें दिखाती है कि लाइफ के हर स्टेज की इंपॉर्टेंस है और हर फेज एक नई लर्निंग देता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें इसका स्ट्रक्चर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शंस, सोच, एक्शंस और कंट्रोल और साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इंसान के नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो सारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी काम को रेगुलेट करता है।
इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं जो मिलकर सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्सेज निकलते हैं। साइकोलॉजी में सीएनएस को समझना जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि इंसान कैसे सोचता, सीखता और रिएक्ट करता है। मेन बॉडी। ए स्ट्रक्चर ऑफ द सीएनएस ब्रेन। ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन। फोरब्रेन हायर मेंटल प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग और इमोशंस हैंडल करता है। मिडब्रेन सेंसरी और मोटर फंक्शंस कंट्रोल करता है। हिंडब्रेन बैलेंस, पोस्चर और बेसिक लाइफ फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्टबीट को रेगुलेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पूरे बॉडी से कनेक्ट करता है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक और मोटर कमांड्स को मसल्स तक ले जाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे गर्म चीज से हाथ तुरंत हटाना स्पाइनल कॉर्ड से ही डायरेक्टली होते हैं फॉर क्विक सेफ्टी। बी फंक्शंस ऑफ द सीएनएस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एनवायरनमेंट से आई सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करके परसेप्शंस बनाता है। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। वॉलंटरी एक्शंस जैसे चलना और इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्टबीट दोनों कंट्रोल करता है। कॉग्निशन और इमोशन। सोचने, मेमोरी, लैंग्वेज और इमोशंस को मैनेज करता है। लर्निंग और एडेप्टेशन। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से इंसान नए स्किल सीख पाता है और अडेप्ट कर पाता है। सी इंपॉर्टेंस ऑफ द सीएनएस इन साइकोलॉजी। सीएनएस इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का बेस है। अगर सीएनएस में डिसऑर्डर हो जाए जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या स्ट्रोक तो मेमोरी, इमोशंस और पर्सनैलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी में ब्रेन को समझने के लिए टेक्निक्स जैसे एमआरआई और ईईजी यूज की जाती है। डी केस एग्जाम्पल जैसे फीनियर्स गेज का केस जिसमें फ्रंटल लोब डैमेज होने से उसका पर्सनालिटी चेंज हो गया। इससे हमें पता चला कि ब्रेन के स्ट्रक्चर्स इमोशंस और पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। एक और एग्जाम्पल है स्प्लिट ब्रेन स्टडीज जिसमें पता चला कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं। कंक्लूजन। आखिर में हम कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसान के लिए सबसे जरूरी सिस्टम है। ये बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस से लेकर हायर मेंटल फंक्शंस तक सब कुछ रेगुलेट करता है। ये सिर्फ हमारे एक्शंस को ही नहीं बल्कि हमारे पर्सनैलिटी और सोशल बिहेवियर को भी शेप करता है। साइकोलॉजी और मेडिसिन दोनों के लिए सीएनएस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले मोटिवेशन का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद हमें मोटिवेशन के अलग अलग टाइप्स जैसे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, बायोलॉजिकल और सोशल मोटिवेशंस को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो इंसान के बिहेवियर को चलता, गाइड करता और सस्टेन करता है। ये बताता है कि लोग क्यों कुछ एक्शंस करते हैं और उनमें कितनी एनर्जी लगाते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स मोटिवेशन को एक ड्राइविंग फोर्स कहते हैं जो लर्निंग, काम, सोशल रिलेशंस और पर्सनल ग्रोथ को अफेक्ट करती है। मैस्लो, हुल और डेसी एंड रायन जैसे थिंकर्स ने इसके थियरीज दिए हैं। इस आंसर में हम मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1 कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। डेफिनेशन। मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवियर से आया है जिसका मतलब है टू मूव। यह वो फैक्टर्स हैं जो इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। इंपॉर्टेंस। अगर मोटिवेशन ना हो तो इंसान काम करना ही बैंड कर दे। एग्जाम्पल। स्टूडेंट मेहनत करता है क्योंकि उसको एग्जाम पास करना है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। नीड्स, ड्राइव्स, गोल। इंसान की नीड्स ड्राइव क्रिएट करती है जो गोल तक ले जाती है। एग्जाम्पल। भूख लगने पर खाना खाना, करियर गोल के लिए पढ़ना। 2 थियरीज एक्सप्लेनिंग मोटिवेशन। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। 5 लेवल्स के नीड्स बताए, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहले लोअर नीड्स सेटिस्फाई होती है फिर हायर। ड्राइव रिडक्शन थियरी हल। जब बॉडी में इम्बैलेंस होता है जैसे भूख, प्यास, तो वो ड्राइव क्रिएट करता है और इंसान उससे रिड्यूस करने के लिए एक्ट करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी डेसी एंड रायन। यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर फोकस करता है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस की नीड। इंसेंटिव थियरी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के वजह से बिहेवियर मोटिवेट होता है। 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से आने वाली मोटिवेशन। एग्जाम्पल, नॉलेज के लिए पढ़ना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर के रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स के वजह से। एग्जाम्पल, सैलरी के लिए काम करना। बायोलॉजिकल प्राइमरी मोटिवेशन, सर्वाइवल के लिए जरूरी नीड्स, खाना, प्यास, नींद। एग्जाम्पल, भूख लगने पर खाना खाना। सोशल मोटिवेशन, दोस्ती, स्टेटस, रिस्पेक्ट के लिए मोटिवेशन। एग्जाम्पल, सोसाइटी में इज्जत कमाने के लिए मेहनत करना। अचीवमेंट मोटिवेशन, मैक्लेलैंड, सक्सेस और एक्सीलेंस अचीव करने की इच्छा। एग्जाम्पल, एथलीट मेडल जीतने के लिए ट्रेनिंग करना। अवॉइडेंस मोटिवेशन, नेगेटिव आउटकम या पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए। एग्जाम्पल, असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट करना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव, रिवॉर्ड पाने के लिए काम करना। नेगेटिव, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए काम करना। 4. एप्लीकेशंस ऑफ मोटिवेशन इन रियल लाइफ। एजुकेशन, टीचर्स रिवॉर्ड्स और एनकरेजमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। वर्क प्लेस, प्रमोशंस, सैलरी और रिकॉग्निशन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। पर्सनल ग्रोथ, फिटनेस, क्रिएटिविटी या स्पिरिचुअलिटी के गोल्स को अचीव करने में मोटिवेशन हेल्प करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, मोटिवेशन समझने से डिप्रेशन, एडिक्शन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट इजी होता है। कंक्लूजन, मोटिवेशन इंसान के बिहेवियर का इंजन है जो बेसिक सर्वाइवल से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। थियरीज हमें बताती हैं कि अंदर की इच्छाएं और बाहर के रिवॉर्ड्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मोटिवेशन के अलग अलग टाइप्स जैसे बायोलॉजिकल, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और सोशल लाइफ के हर एरिया में दिखते हैं। अगर हम मोटिवेशन को समझ ले तो एजुकेशन, वर्क और थेरेपी सब ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes on the following. A. Observational learning. B. Nature versus nurture debate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 important concepts explain करने हैं। पहले, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। दूसरा, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो ये समझाता है कि इंसान का डेवलपमेंट ज्यादा जीन से होता है या एनवायरनमेंट से। दोनों को क्लियर और एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में लर्निंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बताता है कि इंसान डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखता है। वही नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट एक पुराना सवाल है, क्या हम ज्यादा अपने जीन से बनते हैं या एनवायरनमेंट से? इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने से हमें बिहेवियर और ग्रोथ को अच्छी तरह समझने का मौका मिलता है। मेन बॉडी। ए. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को मॉडलिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब है दूसरों के बिहेवियर को देखकर उससे अडॉप्ट करना। एल्बर्ट बैंडूरा ने अपने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के जरिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। बैंडूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बच्चों ने देखा कि एक एडल्ट बोबो डॉल के साथ या टू अग्रेसिव या कामली बिहेव कर रहा था। जिन बच्चों ने अग्रेसिव मॉडल देखा, उन्होंने भी वही अग्रेसिव बिहेवियर कॉपी किया। इससे प्रूव हुआ कि सीखने के लिए डायरेक्ट रिवॉर्ड या पनिशमेंट जरूरी नहीं होता, ऑब्जर्वेशन भी काफी है। प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अटेंशन मॉडल के बिहेवियर पर ध्यान देना। रिटेंशन बिहेवियर को याद रखना। रिप्रोडक्शन अस बिहेवियर को दोबारा परफॉर्म कर पाना। मोटिवेशन रिवॉर्ड या एडमरेशन की वजह से करने की इच्छा। एग्जाम्पल्स, बच्चा पेरेंट्स को देखकर गुड मैनर्स सीखता है। यूथ सेलिब्रिटीज का ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी करते हैं। ऑफिस में नए एम्प्लॉय सीनियर्स को देखकर काम सीखते हैं। एप्लीकेशंस, एजुकेशन में पॉजिटिव बिहेवियर सिखाने के लिए। थेरेपी में कोपिंग स्किल्स सिखाने के लिए। मीडिया इन्फ्लुएंस में टीवी पर अग्रेशन देखने से अग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज हो सकता है। बी. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। डेफिनेशन, ये डिबेट ये पूछती है कि इंसान की पर्सनैलिटी और बिहेवियर ज्यादा जीन्स से डिसाइड होता है, नेचर या अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से, नर्चर। नेचर पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल, कहता है कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और बिहेवियर ज्यादा जेनेटिक्स से आते हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिकल ट्विन्स अलग जगह पले बड़े होने के बावजूद सिमिलर ट्रेट्स दिखाते हैं। नर्चर पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग को मेन फैक्टर मानता है। एग्जाम्पल, लैंग्वेज सीखना एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। स्कूलिंग, कल्चर और सोशल लर्निंग बिहेवियर शेप करते हैं। इंटरैक्शनिस्ट व्यू, मॉडर्न अप्रोच।
आज के साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि नेचर और नर्चर दोनों मिलकर इंसान को बनाते हैं। जीन्स पोटेंशियल देते हैं, पर एनवायरनमेंट उसको डेवलप करता है। एग्जाम्पल, बच्चे में म्यूजिक टैलेंट हो सकता है, नेचर, पर उससे ट्रेनिंग चाहिए, नर्चर। एग्जाम्पल्स इन रियल लाइफ, इंटेलिजेंस, जीन्स और स्कूलिंग दोनों मैटर करते हैं। पर्सनैलिटी, शाई होने का टेंडेंसी इनहेरिट हो सकता है, पर एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। मेंटल हेल्थ, जेनेटिक रिस्क और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलकर डिसऑर्डर ला सकते हैं। कंक्लूजन, तो समझ में आता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमें बताती है कि लोग बिहेवियर को देखकर सीखते हैं, और नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट ये दिखाता है कि इंसान को बनाने में जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को बेटर समझाते हैं। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।